हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैंसी मेकओवर। एंड सारी गर्ल्स रिलेट कर पाएंगे कि आईब्रोज, अपर लिप्स एंड फोरहेड बनवाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड आपको बाहर जाना पड़ता है बार बार धूप में, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप खुद ही कर सकते हैं कि घर पे, तो ये क्यों ना आप इजीली घर पर ही करें। तो आज हम वही करने वाले हैं। एंड पर्टिकुलर सिर्फ 2-3 चीज़ें आपको चाहिए एंड आप खुद कर पाएंगे। जैसे आपको चाहिए एक रेज़र, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। एलोवेरा जेल, वो भी आप कोई ले सकते हैं। एंड वेट वाइप्स, दैट्स इट। जब भी आप फेस शेप करने वाले हैं या फिर आप सिर्फ पर्टिकुलर आईब्रोज एंड अपर लिप्स करने वाले हैं, उसके लिए भी आपका फेस एकदम क्लीन होना चाहिए। कोई भी सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर नहीं होना चाहिए, एकदम फेस बस क्लीन होना चाहिए। तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल। आपको याद रखना है, एलोवेरा जेल जब भी आप अप्लाई करते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया पर ही आपको एलोवेरा जेल लगाना है। जैसे मैं अभी सिर्फ राइट पोर्शन, मेरे फोरहेड के राइट पोर्शन पर ही एलोवेरा जेल लगा रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ वो वाला एरिया शेप करना है। पूरे फेस पे एलोवेरा जेल लगा के फिर आप धीरे धीरे करें, ऐसा नहीं करना है। अगर आप फेस शेप कर रहे हैं तो आप पहले राइट चीक पे लगा लें, फिर लेफ़्ट चीक पे लगा लें, ऐसे ही करना है। जैसे अभी मैं राइट फोरहेड पे कर रही हूँ। एंड आपको एलोवेरा की लेयर काफ़ी थिक लगानी है ताकि उससे कट लगने के चांसेस कम होते हैं। आपको इतनी पतली सी लेयर नहीं लगानी है, मोटी लेयर लगानी है ताकि वो अच्छे से ग्लाइड हो पाए। एंड आपका रेज़र भी क्लीन होना चाहिए। आप वेट वाइप से भी क्लीन कर सकते हैं। आपका रेज़र सैनिटाइज होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पुराना रेज़र आपको यूज़ नहीं करना है। ये यूज़ एंड थ्रो रेज़र्स होते हैं, तो फिर आपको 2 से 3 बार से ज़्यादा इनको यूज़ नहीं करना है। एंड अभी आप देखेंगे मैं कर रही हूँ तो ये पर्टिकुलर एरिया पे ऐसे थोड़ा थोड़ा ही ग्लाइड कर रही हूँ। आपको इकट्ठा पूरा ग्लाइड नहीं करना है। सच में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, उससे कट लगने के चांसेस रहते हैं, बाल भी रह जाते हैं। और अगर जिसकी सेंसिटिव स्किन है तो उनके पिंपल्स होने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ही आरामली एंड कामली करना है, क्योंकि यार आपकी स्किन है। आपको ज़्यादा हार्ड मूव नहीं करना है अपने हाथ से, बहुत धीरे धीरे इनको ग्लाइड करना है। पूरे बाल निकल जाते हैं। एंड फोरहेड पे जब हम करते हैं तो हमें हमेशा डाउनवर्ड ही करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं करना। जब भी आप फोरहेड अपना शेप करें तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही करें, जिससे आपके सारे बाल अच्छे से रिमूव हो जाएं। जब आप ऐसे धीरे धीरे करेंगे एंड आपको लगेगा आपने वो पूरा एरिया अच्छे से कवर कर लिया है, तो आपको एक बार रेज़र अच्छे से क्लीन करना है। फिर अगर आप दोबारा करना चाहते हैं तो दोबारा एलोवेरा जेल लगाकर कर सकते हैं। आप बिना एलोवेरा जेल के कभी शेविंग ना करें। आपको एलोवेरा जेल या फिर कोई ऐसा मॉइस्चराइज़र जो बहुत लाइट वेट हो, वो यूज़ करना है। कोई भी ऐसे क्रीमी मॉइस्चराइज़र वगैरह यूज़ नहीं करना है। एलोवेरा जेल इसलिए अच्छा है, कोई भी आपके एलर्जी नहीं होती, काफ़ी स्मूथली ग्लाइड हो जाता है। तो हो सके तो एलोवेरा जेल ही यूज़ कर सकते हैं। एंड आपको उसके बाद अगर वो एरिया हो जाए, देन आपको वाइप ऑफ कर लेना है किसी भी वेट टिश्यू की हेल्प से। उसके बाद अब मैं राइट फोरहेड अपना रेज़र से शेप करने वाली हूँ, तो अब मैं उस पर एलोवेरा जेल लगा रही हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है, सेक्शन टू सेक्शन ही लेना है, इकट्ठा आपको पूरे फेस पर नहीं लगाना है। अच्छे से एलोवेरा जेल लगाएंगे एंड फिर उसको डाउनवर्ड करेंगे। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि इससे मोटे बाल आते हैं, जल्दी आते हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहला तो कि शेविंग करने के बाद मोटे बाल बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ये एक मिथ है, सच में इससे मोटे बाल नहीं आते हैं। मैं खुद शेविंग कर रही हूँ, मतलब मैंने आईब्रोज बाहर बनवाना बंद कर दिया। मैं जनवरी से खुद ही अपने फेस से आईब्रोज, अपर लिप्स, फोरहेड कर लेती हूँ। मैं पूरा फेस तो शेव नहीं करती हूँ, बट ये पर्टिकुलर एरिया में करती हूँ, तो मोटे बाल नहीं आते हैं। तो ये तो एक मिथ है। एंड क्वेश्चन होता है लोगों का कि जल्दी बाल आते हैं, तो ये तो सच है, इससे जल्दी बाल आते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब आप फेशियल वैक्सिंग या कोई भी वैक्सिंग करते हैं, तो उससे जब आप बाल निकलता है तो वो रूट से निकलता है, तो उसको ग्रो होने में भी टाइम लगता है, क्योंकि वो रूट से ग्रो होता है। बट जब हम रेज़र से शेव करते हैं तो वो कट होता है, मतलब स्किन से जो ऊपर का बाल है वो कट हो जाएगा, बट उसकी रूट वहीं पे रह जाती है। तो इसीलिए उसकी रूट को टाइम नहीं लगता ग्रो होने में, तो इसलिए वो बाल जल्दी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि मोटा आता है, बट हाँ जल्दी आ जाता है। एंड यहाँ पे मैं अपने आईब्रोज को सेट कर रही हूँ। आपने देखा कि जो मेरा आईब्रोज का डायरेक्शन है, आई मीन जो बाल का डायरेक्शन है, उसकी अपोजिट साइड से मैंने उसको रिमूव किया एंड जो आगे वाला सेक्शन है उसको डाउनवर्ड किया। मतलब आपको अकॉर्डिंग टू योर आईब्रोज देखना है, आपकी शेप क्या है उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो बाल निकालने हैं। ऐसा ना हो कि ज़्यादा बाल निकल जाए। जब आप करते रहेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी शेप आपको कैसे देनी है, एंड आप बहुत इजीली कर पाएंगे। फिर उसको आपको वाइप ऑफ करना है। आपको लगता है कि 2-4 बाल रह गए, तो उसको भी आप दोबारा एलोवेरा जेल लगाकर ही करें। ऐसा ना करें कि आप बिल्कुल ऐसे ही कर दें, आपको एलोवेरा जेल लगाना है।
एंड बहुत सारे लोगों को लगता है कि इससे हार्ड ग्रोथ आती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपके बाल पहले थे, सॉफ्ट थे या हार्ड थे, शेविंग के बाद जैसे बाल थे आपके, वैसे ही वो रीग्रो होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो तो रूट से दोबारा ग्रो ही नहीं हो रहा। तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि मोटा हुआ है या पतला ग्रो हुआ है? वो तो बस रीग्रोथ पूरा होता भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। वो बस इसलिए हमें ऐसा लगता है क्योंकि वो सिर्फ ऊपर की लेयर से बाल हटाता है एंड वो जल्दी आ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हार्ड ग्रोथ आती है, हार्ड ग्रोथ नहीं आती। जैसा आपके बाल है बिल्कुल वैसे ही वो रीग्रो होते हैं। एंड इसको करना भी काफ़ी इजी है। आपने देखा मतलब आईब्रोज कितनी इजीली होती जा रही है। मतलब जो बाल है उनके अपोजिट डायरेक्शन में मैं आईब्रोज को कर रही हूँ, फोरहेड का डाउनवर्ड्स कर लिया, तो ये काफ़ी इजी है। अगर आपकी एज ऐसी है कि आप खुद से कर सकते हैं तो आप कर लें, बट इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कोई स्पेसिफिक एज नहीं है। जब आपको लगता है आप है करने लायक, तो आप जब कर सकते हैं। और आपका चेहरा बिल्कुल भी इससे काला भी नहीं होता। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि इसको करने के बाद फेस काला हो जाता है, तो ऐसा नहीं है, काला नहीं होता। वो सिर्फ बाल रिमूव कर रहा है, स्किन से उसका कोई लेना देना वैसा नहीं है। तो ये कोई भी आपका फेस काला नहीं करता। एंड आपको जब अपर लिप्स आप करते हैं तो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा रेज़र को रिमूव करना है, तभी बाल निकलेगा। आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं करना। आप अपवर्ड डायरेक्शन में करेंगे तो वो जो आपके बाल है वो अच्छे से रिमूव होंगे। आप डाउनवर्ड करेंगे ना तो वो थोड़ा सा बाल रह जाता है। इसीलिए आपको अपवर्ड डायरेक्शन में ही हमेशा अपर लिप्स को रिमूव करना है। इसको करना काफ़ी इजी है, सेफ़ है, एंड मैं खुद ही रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि बार बार बाहर जाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप खुद से ही कर सकते हैं। एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप करते हैं शेव करते हैं या सिर्फ स्पेसिफिक आईब्रोज या अपर लिप्स बनाते हैं मतलब खुद से, तो आपको इसका एक पर्टिकुलर रूटीन बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप ये करते हैं तो उसके 2-3 दिन बाद ऐसा लगता है कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे बाल आ गए। तो आपको पर्टिकुलर टाइम में हफ्ते में 1 या 2 बार इसका एक रूटीन बनाना पड़ेगा रिमूव करने के लिए। आप पूरा फेस भी शेव कर सकते हैं एंड आप सिर्फ आईब्रोज एंड अपर लिप्स भी बनवा सकते हैं। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप पूरा फेस शेव करने के बाद आइसिंग कर सकते हैं। अगर आपके पिंपल्स आ जाते हैं शेविंग या इन सब चीज़ों से तो आप आइसिंग कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा थिक मॉइस्चराइज़र आप इसके बाद यूज़ ना करें, कोई भी लाइट वेट मॉइस्चराइज़र ही आप यूज़ करें एंड 2 मिनट इसको मसाज करें, या फिर आप फेस वॉश करने के बाद भी कर सकते हैं। अब ये मेरा पूरा क्लीन हो गया है, इसके बाद काफ़ी सॉफ्ट भी लगता है। एंड आप रूटीन में करेंगे तो आपको ये आदत में भी आ जाएगा। आई होप आज की वीडियो आपके काम आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।